मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा कि नेशनल एयरपोर्ट की बुनियाद बसपा कार्यकाल में ही कर दी गई थी। तो क्या लगता है कि बसपा के ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का सारी पार्टियों ने काम किया, या फिर कुछ अलग विकास कर रही है ये पार्टी? विकास अलग कुछ नहीं कर रही हैं। जो हमारे रूल रेगुलेशन है उसी इन्होंने संविधान पढ़ा है और पढ़ी लिखी चीफ मिनिस्टर है। यूपी में इतना पढ़ा लिखा एक भी चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ अभी तक। एमए एलएलबी बीएड कोई नहीं है और इनकी सोच बहुत अच्छी है। इस संविधान के अनुसार चलती हैं। गरीबों को दबे पिछड़े एससी एसटी ओबीसी का भला करती हैं और संविधान को सही रूप से लागू करते हैं। बाकी लोग इस संविधान को किनारे रख के चल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि संविधान से देश चलना चाहिए, अपनी मनमर्जी से देश नहीं चलना चाहिए। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, आजाद समाज पार्टी 2007 में नहीं थी, क्या 2027 में बड़ी चुनौती के रूप में बसपा पार्टी के सामने खड़ी होगी आजाद समाज पार्टी? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं। हमारे लिए मिशन मूवमेंट और हमारा जीवन बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में ही रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी ही बात करते हैं। हमें और किसी पार्टी से मतलब ही नहीं ना। पहला पॉइंट। अब दूसरा आप बताइए। नहीं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन क्या लगता है कि नुकसान कर पाएंगे बसपा का? क्योंकि कहते हैं कि एससी एसटी अनुसूचित भाइयों का जो है को किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो किसी सरकार में भी तो फिर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की भी सरकार थी। तो क्या लगता है 27 के चुनाव में कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे चंद्रशेखर रावण? कुछ नहीं पहुंचा पाएंगे, कुछ नहीं पहुंचा पाएंगे। एक सांसद कोई नुकसान नहीं कर पाएगा हमारा। सही है। 403 से विधानसभा है, 403 में हम लोग 300 तो ले जाएंगे। क्या लगता है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 5वीं बार बनेगी। और इसमें आपको उत्तर प्रदेश में आपको अच्छे से रिजल्ट दिख जाएगा और हमारे समाज के लोग सभी लोग अच्छे से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार 5वीं बार बहन जी की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे सर, माहौल गर्म है। पश्चिमी यूपी में दादरी में अखिलेश यादव ने भी रैली कर दी और एक एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर ही दिया और आजाद समाज पार्टी भी सक्रिय हो गए, अभी बाराबंकी में रैली करके गए। तो 2007 की तर्ज पर जो है बहुमत की सरकार बन जाएगी या फिर चुनावी जो है समीकरण कठिन होगा? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की पार्टी है। ये महापुरुषों का मिशन मूवमेंट है और जिसपे बाबा साहब ने इस देश दुनिया में जो काम किया है उस पैटर्न पे चल के मानवर कांशीराम साहब ने पूरे इस देश को तैयार किया है और उसी के पैटर्न पे हमारी बहन कुमारी मायावती जी काम कर रही हैं। और अभी देखिए 9 अक्टूबर को बहुत लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। 9 अक्टूबर को मान्या बहन जी ने आह्वान किया, पूरे उत्तर प्रदेश से कोने कोने से कार्यकर्ता 8 तारीख को ही शाम को नमक प्याज रोटी बांध के मसीहा बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मानव कांशीराम साहब को पुष्पांजलि करने के लिए आ गए थे। क्या कहना चाहेंगे सर, 2027 का चुनाव नजदीक है, सारी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। क्या लगता है, एक तरफा बनेगी बसपा की सरकार या फिर चुनावी समीकरण होगा कठिन? आपको मालूम होगा 2007 जब जनता सभी के शासन से ऊब जाती है तो वो बहन जी को दोहराती है। बहन जी ने बीच में गैप दे दिया था कि सबका सरकार देख लो, देख लिया और सबने बड़े बड़े दावे किए। जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, व्यभिचार से परेशान है, देश में नारी सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, संप्रदायवाद बढ़ा। इसके बाद अब बहन जी याद आ रही है सबको और बहन जी का आंदोलन दिखाने वाला आंदोलन नहीं है। बहन जी का आंदोलन गुरिल्ला आंदोलन है जो घरों घरों में चल रहा है। और 2027 को दोहराएगा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बहन जी दिखाती नहीं है, बहन जी काम करती हैं। वो भाषण देनी, जुमलेबाजी नहीं करती हैं, वो जो जबान से निकलता है उस काम को करती हैं। इसलिए अब बहन जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। इसके बाद बहन जी पीएम भी बनेगी और 5वीं मुख्यमंत्री तो बनी रही है, आप देखिएगा।
कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आजाद समाज पार्टी भी जो है मुखर होकर के उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, दलित भाइयों की लड़ाई के लिए कह रही है। दलित भाइयों का उत्पीड़न हुआ अन्य सरकारों में, उसी सरकार में बसपा की भी सरकार फिर आ जाती है, तो क्या कहेंगे? यूथ हैं आप, किसके साथ हैं? 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहन जी का आप काम देखिए, एक्सप्रेस भी देखिए, जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके एक्सप्रेस भी देखिए, बनने से पहले गड्ढे हो जाते हैं, लोग वाग उसमें गिर रहे हैं और मर रहे हैं। एक मतलब सरकार को खुद देखना चाहिए। बहन जी का आप देखिए, मेडिकल कॉलेज बनवाए बहन जी ने, और अन्य चीजें हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, और क्या नाम से कॉलेज बनवाए हैं, और प्राइमरी स्कूल बनवाए। सरकार जो प्राइमरी स्कूल बंद करना चाहती है, और बहन जी ने जो खुलवाए हैं, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, गांव-गांव में शिक्षा देने का काम किया। बहन जी 2027 में सरकार बनाएंगे हम लोग मिलकर। एक प्रश्न आपसे लेंगे। 15 मार्च को समाजवादी पार्टी ने पीडीए दिवस के रूप में मान्यवर साहब की जयंती मनाया। कहा कि जो है मान्यवर साहब की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया गया। दावा किया कि पिछड़े दलितों की मसीहा समाजवादी पार्टी है। किस रूप में देखते हैं इसे? ये कभी पिछड़े दलितों के मसीहा अगर होते, माननीय मुलायम सिंह यादव संसद में बिल नहीं फाड़ते, और प्रमोशन में आरक्षण अखिलेश जी विधानसभा के अंदर नहीं बन, और जितने जिले बहन जी ने बनाए, जो आदमी कहाँ, जो नेता मनोहर कांसीराम की मनोहर कांसीराम साहब की छुट्टी कैंसिल करता हो, मनोहर कांसीराम साहब का जिला खत्म करता हो, वो मनोहर कांसीराम साहब का उत्तराधिकारी है, वो उसका भला कैसे उस समाज का कर सकता है? हमारे बोर्ड लोग ले लेते हैं, लेकिन हमारे लिए काम नहीं करते हैं। अगर ये अब हमारा हक आज की तारीख में कोई मुगल शासक या अंग्रेज शासक नहीं खा रहे, ये आपको समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में हमारा हक कौन समाज खा रहा है। ये नेताओं को, पत्रकारों को और उत्तर प्रदेश और देश को पता है। ये मानो जो संविधान में हमारा 23% लिखा है, वो चीजें हमारी हमको दे दी जाए, बाकी अब आप अपना अपना पूरा करिए। 2019 में गठबंधन और दूसरी तरफ 38 पार्टी का गठबंधन है, कितनी आसान होगी लड़ाई? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। 2019 में की बात तो छोड़िए, बहन जी ने अब सीधे मंच से सारे अपने जनता के लोगों से कह दिया है कि आपकी लड़ाई सिर्फ हमको जो भाजपा को हराएगा उसके साथ है। और बहन जी ने अब की बार अपने हर एक कार्यकर्ताओं को, नए पुराने, सबका वेलकम अपने पार्टी में कर लिया। तो क्या लगता है 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी बहन जी 2027 में? जी, हम लोग का जिस हिसाब से 9 अक्टूबर की रैली हुई है, उसके बाद 15 मार्च की, उसके बाद जो बाबा साहब की जो परिनिर्वाण दिवस पे, उस हिसाब से हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग अब की बार सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। 27 में सत्ता में आने जा रही है बसपा? बिल्कुल आने जा रही है। बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है 2027 में। बहन जी ने 4 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। दूसरी चीज ये है कि बेरोजगार इतना भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। किसान का, एक मजदूर किसान का बेटा, वो किसान पैसा खर्च करके अपने बच्चों को एक कॉलेज में पढ़ा लिखा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि वो आस लगाए बैठा हुआ है किसान, और सारे समाज के लोग इसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बीजेपी सरकार शिक्षा को खत्म कर रही है, हजारों कॉलेज मर्ज कर दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ जो था उनका कोटा भी खत्म धीरे धीरे कर रही है, और रेलवे का कोटा वो खत्म कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टरों में बिजली बांट दी गई है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए युवा भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। इसलिए बहन जी को 5वीं बार बेरोजगार युवाओं ने और सभी पार्टियों के जो हैं, जो भटक रहे हैं, और चुन लिया है। दूसरी चीज ये है कि आदमी ये जान चुका है कि इस पार्टी के अलावा कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। और रही बात ये है कि पढ़ा लिखा नौजवान बेचारा एजेड हो चुका है, और उसके बाद ये चीज निकल के आ रही है कि मतलब जो है बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार 5वीं बार बढ़ रही है।